फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस एक खास और गहराई से भरे सेशन में। आज हम बाजार की गतिविधियों, हो रही उम्मीदों और ऑप्शंस ट्रेडिंग की जटिल और रोचक दुनिया को बारीकी से समझने वाले हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद है आपको ऐसी जानकारियां देना जो अनुभवी ट्रेडर्स को अलग करती हैं, ताकि आप बाजार की जटिलताओं को बेहतर समझें और सही निर्णय लें। बिल्कुल सही। हम बाजार के संतुलन और असंतुलन की असली गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे और सबसे अहम, ये समझेंगे कि बाजार असल में हमें क्या बता रहा है। सिर्फ उतना नहीं जो हम चाहते हैं। बिल्कुल, सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे भागने की बजाय। हमारे स्रोत कुछ बेहद विस्तृत चार्ट और प्रोफेशनल विश्लेषण भी देते हैं जो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इसे खोलते हैं। हाँ, हम कई तरह के मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो डेटा देख रहे हैं। हाँ, ऑप्शंस मार्केट चार्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी। हाँ, और हम खास तौर पर सेटलमेंट डेज के आसपास के समय पर जूम करेंगे, जब मार्केट में अनिश्चितता होती है। हाँ, वो अहम मौके होते हैं। हमारा मकसद है कि आपको मार्केट की मंशा समझने का एक शॉर्टकट दें और समझदारी से स्थिति में आएं। हाँ, ये केवल जानकारी लेने की बात नहीं है, बल्कि अपने तरीके को बदलने की है। बिल्कुल सही। ये कॉन्सेप्ट समझना एक ट्रेडर के फैसलों को सच में बदल सकता है। सबसे जरूरी है उम्मीदों को मार्केट की असली चाल से मेल करना। ठीक। हम ऐसी स्थितियों पर बात करेंगे जहां इंतजार करना सबसे समझदारी भरा कदम होता है, और साथ ही उन उच्च संभावना वाले मौकों को पहचानना जब तुरंत कार्रवाई जरूरी होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आप मार्केट देख रहे हैं एकदम ध्यान से, और माहौल बड़ा ही शांत और सूना सा लग रहा है आज। बहुत शांत। ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, हमारे स्रोत ओपन ऑप्शन इन रेंज OR और ओपन ऑप्शन आउट ऑफ रेंज जैसे शब्द लाते हैं। हाँ, OAO एक्सपर्ट, ये शब्द कुछ टेक्निकल लगते हैं। क्या आप हमें चार्ट्स पर समझा सकते हैं कि असल में क्या हो रहा है? जरूर। और शायद ट्रेडर्स क्या खास गलती करते हैं जब वे इसे गलत समझते हैं। ठीक है, दिलचस्प बात यह है कि OR और OAOR दोनों एक ऐसी मार्केट स्थिति बताते हैं जहां असल में संतुलन होता है। संतुलन। हाँ, हाँ, हाँ। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच। इसे रस्साकशी समझो, पर कोई बाजू ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा। हाँ, तो OR में बाजार पिछली दिन की वैल्यू एरिया और रेंज के अंदर खुलता और चलता है। वैल्यू एरिया वह जगह है जहां लगभग 70% ट्रेडिंग हुई थी। तो मुख्य कार्रवाई क्षेत्र। बिल्कुल, ये वो जोन है जहां कीमत को सही माना जाता है। इसका मतलब है कि शुरुआत में कोई बड़ा असंतुलन नहीं है। ठीक। और OAOR तो इस तरह है कि ये पिछले दायरे के बाहर से शुरू होता है, लेकिन जल्दी ही अपनी ओपन कीमत के आसपास एक समान संतुलन स्थापित कर लेता है। फिर भी कोई तुरंत पुख्ता फैसला नहीं दिखता। हाँ, ये बिल्कुल हमारे परेशान ट्रेडर की तस्वीर है जो सही मौका और कीमत के बीच उलझा है। हाँ, ये कहने का अच्छा तरीका है। हमारे सूत्र बताते हैं कि इन शांत समयों में कोई बड़ा, लगभग 200 पॉइंट का मूव होने का इंतजार करता रहता है। हाँ, कॉल्स खरीदना, पुट्स खरीदना। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट बस थोड़ा सा ही हिलता है। तो ये माहौल असल में उनके पूंजी और दिमाग पर क्या असर डालता है? इसका मतलब है उनकी उम्मीदें उस वक्त के बाजार की असल स्थिति से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हाँ, जब बाजार OR या OAR स्थिति में होता है तो वॉल्यूम सामान्यतः कम होता है। ये ज्यादातर एक स्कैल्पिंग मार्केट होता है। स्कैल्पिंग, छोटे मूव। छोटे मूव। ट्रेडर 2 से 7 पॉइंट के मुनाफे की तलाश में रहते हैं, बड़े दिशा परिवर्तन नहीं। ठीक। अगर आप इस ट्रेडिंग डायनामिक को सही से समझ नहीं पाते हैं तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बेवजह की गलतियां करने लगते हैं। आउच। हाँ, और जब मार्केट आखिरकार मूव करने का फैसला करता है, तब आप असली और अच्छे मौके भी आसानी से मिस कर सकते हैं। नहीं, ये एक्टिविटी को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की बात है। हाँ, असल में ये आपको बस मार्केट में पैसा फेंकने से रोकता है, जैसा कि एक सोर्स ने कहा। मार्केट मूव करने से मना नहीं कर रहा। ये अभी मूव करने को तैयार नहीं है क्योंकि कोई सच्चा विश्वास या वॉल्यूम नहीं है। बिल्कुल सही, असली विश्वास और वॉल्यूम की कमी है। सलाह बिल्कुल साफ है, ये समय चुप रहने, सावधान रहने और इंतजार करने का है। हम एक स्रोत तो इसे कॉफी टाइम भी कहता है। कॉफी टाइम मुझे पसंद आया। जब मार्केट इंतजार कहे तो हाथ पर हाथ धरे बैठना आपके कैपिटल के लिए बहुत बड़ा फायदा है। हम ये वो डिसिप्लिन है जो अक्सर भूल जाते हैं, पर जरूरी है। लेकिन इंतजार हमेशा के लिए नहीं होता, शुक्र है। तो एक्सपर्ट, मार्केट कब हमें एक साफ संकेत देता है? क्या बताता है कि अब हमें इस संतुलित शांत अवस्था से असंतुलित स्थिति में जाना है? हाँ, जहां दिशा स्पष्ट हो। बिल्कुल सही। अगर बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो संतुलन से असंतुलन का बदलाव अक्सर सबसे साफ ट्रेंड माना जाता है, जो बाजार में बदलाव का संकेत देता है। ठीक है, ये साफ ट्रेंड अच्छा लगता है। मुख्य संकेतों में हमारी जानकारी के अनुसार इनिशिएटिव वॉल्यूम पर नजर रखना शामिल है। इनिशिएटिव वॉल्यूम। हाँ, इसका मतलब IB3 संकेत ढूंढना है। ये वैल्यू एरिया हाई के ऊपर की इनिशिएटिव खरीदारी होती है। याद रहे, ये कल के मुख्य ट्रेडिंग जोन का ऊपरी किनारा है। सही, 70% जोन की सीमा।
बिल्कुल। या फिर हम IS3 संकेत खोजते हैं जो वैल्यू एरिया लो के नीचे निचली सीमा के नीचे इनिशिएटिव सेलिंग दिखाते हैं। ठीक है। ये संकेत, खासकर जब आप इन्हें फ्यूचर्स या डीप इन द मनी ऑप्शंस में कंफर्म होते देखें, तो ये एक साफ दिशा में मूव करने का इरादा बताते हैं। समझ में आता है, साफ इरादे की तलाश करनी चाहिए, लेकिन झूठे संकेतों से कैसे बचें? हाँ, क्या इस इनिशिएटिव वॉल्यूम के साथ हमारी स्रोतों ने सामान्य जालों की चेतावनी दी है? बिल्कुल सही कहा। असली मायना तो इस पूरे इनिशिएटिव की निरंतरता और दीर्घकालिक उपयोगिता में होता है। सततता। हाँ, ये बस कोई जल्दी जल्दी ऊपर या नीचे छूना नहीं है और फिर वापस आ जाना। ठीक। स्रोत खासतौर पर पुष्टि का इंतजार करने पर जोर देते हैं। मतलब बाजार मुख्य स्तर को तोड़ता है और उसे ऊपर या नीचे बनाए रखता है, साथ में वॉल्यूम का समर्थन भी होता है। ठीक है, तो ब्रेक देखकर भी धैर्य जरूरी है। फिर से धैर्य रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, बाजार के मूल्य क्षेत्र के उच्च और पिछले दिन के VW ऐप से ऊपर टूटने की स्थिति देखें। अच्छा, VW ऐप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इसके महत्व के बारे में बताइए। ठीक है, तो VW ऐप, इसे दिन के औसत मूल्य के रूप में सोचो, लेकिन हर कीमत पर व्यापार की गई मात्रा के अनुसार वजन दिया गया। क्या वॉल्यूम वाली कीमतें ज्यादा खींचती हैं? बिल्कुल। जब खरीदार सच्चे मजबूत होते हैं तो वे बाजार को VW ऐप से ऊपर बनाए रखते हैं। ये एक तरह का गतिशील समर्थन होता है। लेकिन अगर पहल करने वाले विक्रेता आते हैं और बाजार को VW ऐप के नीचे ले जाते हैं, खासकर निर्णायक रूप से, तो यह उन लोगों पर गंभीर दबाव डाल सकता है जिन्होंने पुट ऑप्शंस लिखे हैं। पुट राइडर्स दबाव में आ जाते हैं। वे दबाव में आते हैं। हो सकता है उन्होंने बाजार एक स्तर से नीचे नहीं गिरने पर दांव लगाया हो और अब VW ऐप के नीचे है। उन्हें जल्दी पोजीशन कवर करनी है, पुट्स वापस खरीदने हैं या फ्यूचर्स बेचने हैं ताकि नुकसान कम हो, जिससे बाजार और नीचे गिर जाता है। बिल्कुल सही। ये एक श्रृंखला बनाता है। इसलिए खास संदर्भ बिंदुओं को समझना जरूरी है, जैसे उदाहरण में 44,5,220 स्तर। अगर ऐसे स्तर टिकते नहीं हैं, तो मौजूदा पोजीशन जल्दी बंद हो जाती हैं, जो गति को बढ़ावा देती है। तो ये बदलाव असंतुलन की ओर बढ़ता है। हाँ, जब IB3 या IS3 से कंफर्म हो और वीडियो ऐप भी टूटे। हाँ, यही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। यही है जो सच में मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन प्राइस पॉइंट्स, VW ऐप, वैल्यू एरियाज को समझना फ्यूचर्स के लिए जरूरी। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत एक दमदार बात कहते हैं। अक्सर ऑप्शंस मार्केट में ही होती हैं ये मूव्स, खासतौर पर सेटलमेंट के दिन। हाँ, ठीक है, तो चलिए उस पर ध्यान दें और जानें कि इसे डिकोड करने के लिए कौन से टूल्स चाहिए। ये बीस्ट क्या है और ऑप्शंस चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं? ठीक है, हाँ, ऑप्शंस मार्केट एक और आयाम जोड़ता है। इसे समझने के लिए हमारे स्रोत NTM वॉलेट्स और स्पेक्ट्रम चार्ट्स जैसे टूल्स को जोड़ देते हैं। NTM वॉलेट्स? अच्छा, दिलचस्प लग रहा है। NTM वॉलेट्स को ऐसे समझो जैसे ऑप्शंस मार्केट में अभी कौन खिलाड़ी सबसे आगे चल रहा है, इसका रियल टाइम गेज। क्या अभी मांग अधिक है या सप्लाई ज्यादा है? कैसे दिखाता है? आमतौर पर लाइनों से। अगर नीली लाइन, जो मांग दिखाती है, पर्पल लाइन से काफी ऊपर रहती है, जो सप्लाई दिखाती है, तो ये मजबूत सिग्नल है। इसका मतलब है कि खरीदार ऑप्शंस के लिए ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। तो लंबी पोजीशन बनाएं? हाँ, ये संकेत है और बताता है कि असली डेटा के खिलाफ जाना कितना जोखिम भरा होता है, क्योंकि ये सही बाजार पल समझना मुश्किल कर देता है, क्योंकि ये बाजार में पैसा बर्बाद करने जैसा है। बिल्कुल सही, मतलब अपने पैसे को आग में झोंकना। असली समय की जानकारी का सम्मान करना जरूरी है। ठीक है, तो NTM वॉलेट्स तुरंत डिमांड सप्लाई दिखाते हैं। स्पेक्ट्रम चार्ट क्या बताता है? स्पेक्ट्रम चार्ट से हमें ऑप्शन लिखने वालों की चाल समझ आती है। ये वो लोग होते हैं जो ऑप्शन बेचते हैं, मान के चलते हैं कि ये बेकार हो जाएंगे। हाँ, बेचने वाले। अगर आप स्पेक्ट्रम चार्ट पर ध्यान से देखें, तो पीली लाइन जब ऊपर की तरफ उठती है, तो ये कॉल लिखने वालों के लिए मुश्किल की घड़ी होती है। कॉल लिखने वाले बाजार ऊपर जाएगा मानते हैं? सही। अगर वे अपने शॉर्ट कॉल्स को वापस खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे बाजार के बढ़ते रहने की उम्मीद रखते हैं। यह एक मजबूत ऊपर की ओर झुकाव दर्शाता है। और अगर लाइन फ्लैट हो जाए? फ्लैटनिंग का मतलब कंसोलिडेशन है, चीजें संतुलित हो रही हैं। अगर नीचे झुकी है तो पुट राइटर्स मुश्किल में हैं, नीचे गिरावट की तरफ इशारा। बिल्कुल। पुट राइटर्स दबाव महसूस कर रहे हैं, शायद अपनी शॉर्ट पुट्स कवर कर रहे हैं। ये पोजीशनिंग और प्रेशर की तस्वीर दिखाता है। ये माइक्रो लेवल की तस्वीर देते हैं, लेकिन हमारे स्रोत डेंसिटी और एक्सपोजर चार्ट्स की भी बात करते हैं, खासकर गामा से जुड़े हुए। ये कैसे फिट होते हैं? सही। डेंसिटी और एक्सपोजर थोड़ा व्यापक नजरिया देते हैं। डेंसिटी चार्ट पूरे सीरीज के क्लोजिंग प्राइस का अनुमान लगाते हैं, सिर्फ आज के लिए नहीं, पूरे एक्सपायरी साइकिल के लिए। हाँ, उदाहरण के लिए कभी कभी मार्केट 24,700 के आसपास बंद होने की उम्मीद करता है, क्योंकि 4758 आर है और चार्ट में 24,700 पर सबसे ज्यादा गामा कॉन्सेंट्रेशन दिखती है। ठीक है, रुको, गामा को फिर से जल्दी से समझाते हैं। गामा मूल स्टॉक की कीमत में बदलाव होने पर ऑप्शन का डेल्टा कितना बदलता है, ये मापता है।
डेल्टा ये बताता है कि स्टॉक में $1 के मूव पर ऑप्शन की कीमत कितनी बदलती है। तो गामा डेल्टा की बदलने की दर है। बिल्कुल। हाई गामा मतलब ऑप्शन की कीमत की सेंसिटिविटी तेजी से बढ़ रही है। 24,700 के स्ट्राइक पर हाई गामा कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वहां बहुत सारे ऑप्शन राइटर्स हैं। एंड अगर मार्केट इस पार कर गया, उन्हें तेजी से अपने हेज बदलने पड़ते हैं, स्टॉक खरीदना या बेचना, जिससे मार्केट मूव और तेज होता है। ये जैसे आग में घी डालना है। ठीक है। और एक्सपोजर चार्ट ये बताता है कि ये शॉर्ट और लॉन्ग गामा पोजीशंस अलग अलग स्ट्राइक्स पर कैसे केंद्रित हैं। स्रोत कहते हैं कि मार्केट एक समय शॉर्ट गामा इलाके में था, मतलब ऑप्शन सेलर्स शॉर्ट गामा खासकर 25,000, 25,100, 25,200 जैसे स्ट्राइक्स पर शॉर्ट पुल पोजीशंस का दबदबा था। तो मतलब मार्केट के गिरने की उम्मीद कम थी उन स्तरों के नीचे। बिल्कुल। और ये फिक्स्ड तस्वीरें नहीं हैं। ये चार्ट रियल टाइम में ट्रेडर्स के एडजस्ट होने पर बदलते रहते हैं। अरे यहाँ ट्रैक करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, हमने इंतजार, IB3, IS3 जैसे सिग्नल्स और ऑप्शंस की समझ पर बात की। लेकिन बड़ी तस्वीर क्या है? हमारे स्रोत कहते हैं कि 2025 में मार्केट एकदम अलग ढंग से काम कर रहा है। हाँ, ये स्ट्रैटेजी सोच समझकर बनाने के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है। क्या अब ये रोज़ाना ट्रेंड फॉलो करना आसान नहीं रहा? अब मार्केट बहुत ज़्यादा रैंडम और शिफ्ट हो रही है, तेज़ी से ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए पारंपरिक ट्रेंड्स फॉलो करना मुश्किल हो गया है। तो नतीजा क्या है? इसका मतलब है आपको माइक्रो लेवल पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। आधे घंटे या 1 घंटे के इंटरवल देखो। दिन या हफ्तों का पहले से अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता जा रहा है। हमने ऐसे टाइम भी देखे हैं जब मार्केट तेज़ी से ऊपर जाता है, लेकिन जिसे हमारे स्रोत रेड कट कहते हैं। रेड कट? ये तो ड्रामेटिक लग रहा है, क्या होता है? रेड कट मूल रूप से शॉर्ट स्क्वीज होता है। तेज प्राइस मूव शॉर्ट सेलर्स को चौंका देता है, वो लाल में फंस जाते हैं और जल्दी नुकसान कम करने के लिए अपनी पोजीशंस वापस खरीदने पर मजबूर होते हैं। ऑप्शंस राइडर्स या फ्यूचर शॉर्ट्स? बिल्कुल। और ये मजबूर खरीदारी विरोधाभासी रूप से दामों को और ऊपर ले जाती है, लेकिन और ये ज़रूरी है, ये बिना असली बुनियादी खरीदारी के भी होता है। अरे तो ये पोजिशनिंग की वजह से टेक्निकल बाउंस है? बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि ये मूव्स स्विंग मूव या स्थायी नहीं हैं। ये जल्दी खत्म हो सकते हैं क्योंकि इनके पीछे कोई मजबूत विश्वास नहीं होता। ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। अब अगली बात, हमारे स्रोत इसे कमरे में हाथी कहते हैं। हम इस विश्लेषण के समय मार्केट ने लगभग 7 से 9 लगातार सेशंस तक नीचे रेंज एक्सटेंशन नहीं किया था, जो कि एक खास बात है। सही, स्थिर या बढ़ रहा। और यह ऐतिहासिक रूप से कम पुट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटीज के साथ जुड़ा हुआ है। हम आमतौर पर 7-8 रेंज में। ठीक है, इसे समझते हैं। लो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी IV का मतलब है कि बाजार में बड़े दाम के उतार चढ़ाव की उम्मीद नहीं है। पुट IVs खासकर कम होने का मतलब है कि नीचे गिरने का डर बहुत कम है। नीचे गिरने का डर नहीं, स्रोत के मुताबिक लोग पुट्स बेच रहे हैं, खरीदकर सुरक्षा नहीं ले रहे। बिल्कुल सही। लो IV वाला माहौल एक खास मौका देता है जब बाजार में संभावनाएं खुलती हैं। कैसे? देखो, ये लो IVs जैसे तना हुआ रबर बैंड हो। ठीक है, शायद ये इतने कम समय तक रहें। हाँ, मार्केट्स हमेशा शांति में नहीं रहते। बिल्कुल। मान लीजिए मार्केट अचानक नीचे की तरफ रेंज बढ़ाता है, जैसे तेजी से 150 पॉइंट गिर जाए, बस कल्पना के तौर पर। हूँ, वे पुट IVs अचानक बढ़ सकते हैं। 8 से 11 या उससे भी ऊपर तक झटका लग सकता है जैसे ही डर वापस आता है। ठीक है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल, ये बाजार को उस शॉर्ट गामा माहौल से बदल सकता है जैसे हमने कहा था, जहां ऑप्शन सेलर हावी होते हैं। एक लंबे गामा माहौल में, जहां ऑप्शन खरीदार तेजी से बढ़ते मूव्स का फायदा उठाते हैं। अगर आप पहले लॉन्ग पुट्स रखे थे, अरे आप दोहरी जीत हासिल करते हैं। संभावना है, हाँ। जैसा कि स्रोत कहता है, ये दोहरी इनाम है। आपके पुट्स मूल्य गिरावट से लाभ लेते हैं, ये डेल्टा है। और वे आई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के स्पाइक से मूल्य बढ़ाते हैं, ये वेगा होता है। साथ ही तेज होती कीमत मूव आपके लिए लंबे गामा में मदद करती है। वाह, तो उस जरूरी बदलाव को कैसे सही ढंग से पहचानें और महसूस करें? यही महत्वपूर्ण है। इसे कैसे पहचानें? हम उन पहले बताए संकेतों को देखते हैं, पर नीचे की ओर के लिए। IS3 सिग्नल वैल्यू एरिया लो से नीचे इनिशिएटिव सेलिंग। बिल्कुल। IS3 फ्यूचर्स में या IB3 इनिशिएटिव खरीद दिखे और डीप इन द मनी पुट्स के साथ नीचे की ओर तेज दांव। ठीक है, लेकिन जब तक साफ संकेत ना आए, तब तक लगातार संदेश है बाजार से लड़ने से बचो। सिर्फ IV कम दा करा या नीचे जाएगा ऐसा लगने पर शॉर्ट मत करो। तो या तो मौजूदा लॉन्ग्स पकड़ो अगर संकेत अभी भी सही हैं, या बस इंतजार करो, मार्केट को साफ दिखाने दो अपने इरादे। फिर से धैर्य। वाह, सही में गहन समझ मिली। हूँ मंडी की मंशा को समझना, धैर्य की कला में माहिर होना बहुत जरूरी लग रहा है। सच में।
जब बाजार ओओआर या ओएआर स्थिति में संतुलित होता है तो इसे पहचानना उम्मीदों को सही रखने और तनाव से बचने के लिए बहुत ज़रूरी लगता है। बिल्कुल। और सिर्फ ये समझना नहीं कि क्या हो रहा है बल्कि क्यों हो रहा है। इनिशिएटिव वॉल्यूम सिग्नल्स पर ध्यान देना, खासकर वैल्यू एरियाज और वीडब्ल्यू ऐप के आसपास। हाँ, फिर एनटीएम वॉलेट के स्पेक्ट्रम जैसे टूल्स से ऑप्शंस मार्केट को डिकोड करना। ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पहचानने में मदद करता है। सही है। बिना सोचे समझे या सिर्फ शंका पे काम ना करें। बिल्कुल, साफ संदेश के खिलाफ मत जाओ। तो चाहे कॉफी ब्रेक में वो स्ट्रैटेजिक धैर्य हूँ या उन बेहद कम आईवीज में छुपा मौका देखना। हाँ, मुख्य बात यह है कि अपने कदम बाजार की असली आवाज के साथ मिलाएं, अपने मनोभाव या ख्वाहिशें नहीं। हाँ, बाजार बताता है कब रुकना है और कब चलना है, बस सुनना आना चाहिए। बहुत बढ़िया कहा। तो शायद ये आपके लिए श्रोता सोचने की बात हो सकती है इस गहरी समझ के बाद। हाँ, आज के इस गतिशील कभी कभी अनियमित दिखने वाले बाजार में सबसे ताकतवर हथियार यही है। हाँ, शायद कोई बहुत जटिल रणनीति नहीं हूँ, पर सही साफगोई आने तक इंतजार करने की धारणा, और फिर उस साफगोई पर जल्दी निर्णय लेने का साहस और समझदारी। इसका मतलब आपकी अगली चाल के लिए क्या है? बिल्कुल सोचने की बात है। तो इस गहरी समझ के लिए धन्यवाद।